तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, अगर चैप्टर का ब्लूप्रिंट की बात करें तो हमने देखा था वहाँ पे ऑर्डर्स और डिग्री, मैक्सिमम जिसका ऑर्डर होता था उसी की हम लोग डिग्री लिखते थे। ठीक है, और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ही, है ना। पॉलिनोमियल यानी कि अगर पावर फ्रैक्शन में है या फिर साइन या कोई ट्रिग्नोमेट्री डिवाइड डी एक्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, तो वो हम लोग उसमें डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद एक मेन फंक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि y इज इक्वल टू का वो सॉल्यूशन देख रहे थे हम लोग कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है ना। इट इज काइंड ऑफ कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया होता था और बाद में उसमें एक दूसरा वाला डिफरेंशिएटेड फॉर्म में दिया होता था और पूछा जाता था क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब वो वाले को हमें क्या करना होता था, डिफरेंशिएट करना होता था। ठीक है, एक तो ये चीज़ हम लोग ने देख ली थी। उसके बाद दूसरा जो अदर पार्ट था उसमें हम लोगों को एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दी जाती थी कि ऑलरेडी समझो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, तो उसको वापस इंटीग्रेट कर कर उसकी ओरिजिनल में लाना होता था। काइंड ऑफ ऐसे हम लोग बोलते थे कि जैसे कि अ, जैसे हम लोग 2x प्लस वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x, कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन होती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि एक्स को एक साइड में ले लेते थे, वाई को एक तरफ, तो वाई डॉट डी वाई इधर हो रहा है तो उधर 3x माइनस 2x डॉट डी एक्स इधर जाके डिवाइड, तो यानी कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि डॉट डी वाई एक तरफ, वाई वाले फंक्शन एक तरफ विद डॉट डी वाई, एक्स वाले फंक्शन एक तरफ विद डॉट डी एक्स के साथ में। तो डॉट डी वाई डॉट डी एक्स का मतलब ही क्या हुआ कि यू हैव टू इंटीग्रेट इट। तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही इंटीग्रेशन होता है, तो वापस हम इंटीग्रेशन किसी को कर देंगे डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म को, फिर से अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आप वो ओरिजिनल में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2x की पावर 3 एक एक्सप्रेशन था, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया था। जब डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे थे क्या आ रहा था, 6x स्क्वायर आ जा रहा था, है ना। आगे आएगी पावर एक माइनस हो जाएगी। अब तुम्हें समझो तुम्हें ना यहाँ से दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये दिया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको वापस हमें ओरिजिनल में जाना है, तो इसको वापस ओरिजिनल फंक्शन में जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऑफकोर्स इसको हम क्या करके इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट में क्या करते हैं, 6 वैसे रख, कॉन्स्टेंट तो अलग ही रख देंगे ना अगर वेरिएबल के साथ में, तो ऊपर +1 पावर करेंगे तो 3 हो जाएगा, वही नीचे 3 रख देंगे, 3 1 3 2 6 2x क्यूब फिर से आ गया। तो इस चैप्टर के दूसरे वाले पार्ट में हम यही कर रहे हैं कि कोई ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करके फिर से ओरिजिनल में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर का अदर पार्ट का एक ब्लूप्रिंट था, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड, जैसे कि बार बार मैंने डिस्कस किया है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें वेरिएबल एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ करके डॉट डी एक्स एक तरफ आ जाता है, डॉट डी वाई एक तरफ आ जाएगा, जहाँ पे डॉट डी वाई वहाँ वाई वाले रख दो, यहाँ पे डॉट डी एक्स वहाँ एक्स वाले, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। बेसिक इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर एक होमोजीनियस भी है जो कि अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है। होमोजीनियस मेथड भी है कि अगर वेरिएबल इजीली सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, होमोजीनियस से करके देखो। तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम लोग ये वाला मेथड पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई हमें डिफरेंशिएटेड वाली फॉर्म जो है उसको इंटीग्रेट करना है, जब वेरिएबल सेपरेट होंगे इजी तो कर लेंगे, वेरिएबल नहीं सेपरेट हो रहे तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा, अगर वो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो पा रहा है या फिर होमोजीनियस से नहीं हो पा रहा है, तो हमें देखना है क्या क्या वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है। अगर वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो हम लोग इस मेथड से कर देंगे। मेथड क्या मैं बता रहा हूँ, इसे बता चुका हूँ पहले भी, तो ये बता रहा हूँ। तो ये फॉर्म में होना जरूरी। तो ये फॉर्म क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स हो या फिर डी एक्स बाई डी वाई हो। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो प्लस, जैसे यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, मतलब वाई का फंक्शन होना चाहिए, मस्ट है ये वाई का फंक्शन यहाँ पर होना। पी में कुछ भी हो, एक्स हो, कांस्टेंट हो, वॉट एवर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ वाई है तो यहाँ पर भी वाई है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स फंक्शन होना चाहिए, एक्स में समथिंग होना चाहिए। और यहाँ पी में क्या होना चाहिए, पी में कुछ भी चल जाएगा यार, पी में कुछ भी चल, बट विद डी वाई, यहाँ पर एक वाई हो, वाई के बाजू में कुछ भी चल जाएगा, और इक्वल टू के वो साइड एक्स में ही होना चाहिए सारे फंक्शन। एडजस्ट नहीं कर सकते, वो तो एडजस्ट करके ही करना पड़ेगा ना, एडजस्ट ही करना पड़ेगा। मेन तो चैलेंज वहीं पर है ना कि आपको
वही तो मेन चैलेंज है कि यार वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो चलो होमोजीनियस से जाएं, तो चलो अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जाएं। तो मेन मेन इसको सॉल्व करना प्रॉब्लम तो नहीं ना, इसमें तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। होमोजीनियस उसमें वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग कर ही क्या रहे थे, इंटीग्रेट ही तो कर रहे थे, बेसिक ही इंटीग्रेशन कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात है। तो फिर वही ना, अगर वो दो मेथड से नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है डायरेक्ट इसी मेथड, ये तो तुम्हारा फिर विजन होना चाहिए। और ये विजन है ना, फिर आपको प्रैक्टिस करके ही मालूम पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे आपको पता चलेगा यार ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है और होमोजीनियस से नहीं हो रहा है, तो चलो इस मेथड से फिर हो ही जाएगा, कर ही सकते हैं हम लोग। और ऑब्जेक्टिव बेस में तो बोला ही जाएगा कि इसका क्यू निकालो या पी निकालो, वो एक अलग बात होगी, तो ईजी वर्ड पड़ जाता है। बाय द वे, तो यहाँ पे ऊपर डी वाई, तो यहाँ पे वाई वाला होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। यहाँ साथ में क्या हो भाई, कुछ भी हो, छोड़ दो। अगर डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म बन रहा है, ऊपर डी एक्स नीचे डी वाई, तो इसके बाजू में कौन सा फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाला होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाला होना चाहिए, यहाँ पे वाई वाला होना, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर, जब ये एक्स एक्स हो गया तो यहाँ क्या होना चाहिए, वाई में होना चाहिए सारी चीज़ें। क्या होनी चाहिए, वाई में ओनली, वाई ओनली, मतलब एक्स ना इसमें मिक्स हो, एक्स ओनली। ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक्स नहीं दिखा सकते कुछ भी। ठीक है ना, चलो। तो ये एक फॉर्म, अगर अगर ये फॉर्म तुम्हें दिख रही है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, इसको वापस इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने तरीका फॉर्मूला, वाई डॉट, वाई मतलब जस्ट वाई, ओके, डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल में इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन करना है हमें, क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उसे क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना। डॉट डी एक्स है, मतलब ये एक्स वाली की बातें हो रही हैं। ठीक है ना, ये वाली बातें हो रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ये वाले को डॉट डी एक्स लगाएंगे, उल्टा कर रहे हैं ना हमें, यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डी एक्स लगाएंगे। अगर डी एक्स बाई डी वाई होता तो यहाँ पे डॉट डी वाई लगाते। ठीक है ना, तो वो मालूम पड़ेगा तुम्हें, अगर डी एक्स है तो डॉट डी वाई लगाएंगे, अगर डी वाई है तो डॉट डी एक्स लगाएंगे। तो अभी हमने इस तरीके, ये वाले तरीके का लिखा है, तो ये वाला लिखा है इस हिसाब से, करेक्ट है, बाकी सब सेम है। क्यू, अच्छा क्यू क्या है, तो अदर साइड जो भी है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ वाई हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल एक्स, तो ऑल जो एक्स में है कुछ भी वो हो जाएगा तुम्हारा क्यू, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टी, वाई को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से निकाल लो, अलग से कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो ई के पावर समथिंग इन इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स, वॉट इज पी, पी विल बी जो तुम्हारे वाई के साथ लगा हुआ है, या फिर अगर डी एक्स बाई डी वाई में जो एक्स के साथ में पी लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी को हमें इंटीग्रेट कर देना है, पी को हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट, नीचे क्या रहेगा, ई रहेगा, मतलब ई के ऊपर ये सॉल्यूशन रहेगा, समझ गया, तो वो आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे चिपका देना, यहाँ पर जो भी फॉर्मूला मांग रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट कंपोजिशन देन, ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से निकाल लिया, यहाँ पे फॉर्म सेट कर ली, क्यू मालूम पड़ गया क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से निकाल ली, देन यू जस्ट कंपोज इट एंड इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर से सुन लो, डॉट डी एक्स कहाँ पर आएगा, जब डी वाई से फॉर्म बन रही है, यहाँ पे डॉट डी वाई कहाँ पर आएगा, जब डी एक्स से फॉर्म बन रही है। तो डी वाई के बगल में अगर डी वाई बाई डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स तनहा होना चाहिए, इसके आजू बाजू कुछ नहीं होना, सबको उधर भेज देना है, यही फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो इधर सारे एक्स में ही होने चाहिए, तो यहाँ पे डी वाई, तो यहाँ बाजू में वाई, अब वाई के साथ कुछ भी हो, एक्स भी हो चलेगा, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर सारे एक्स होने चाहिए। आप बोलो सर यहाँ एक्स में कुछ है वहाँ भेज दे, तो वहाँ नहीं जाएगा वो, ठीक है ना, वो ऐसा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस यही मेन ध्यान रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर वाई लेना है, यहाँ पे ऑल एक्स लेना है, डी एक्स बाई डी वाई है तो पी के साथ एक्स वाला, एक्स के साथ में जो भी लोग, मतलब एक्स रहेगा, अगर डी एक्स बाई डी वाई तो यहाँ पर ऑल एक्स रहेगा। ठीक है ना, ऑल एक्स रहेगा मतलब कि नॉट ऑल एक्स मत समझो, यहाँ पे एक एक्स रहेगा और एक्स के साथ में कुछ भी हो जाए, मतलब यहाँ पर ऑल वाई रहेगा। अगर यहाँ डी एक्स है तो बाजू में एक्स, यहाँ पे ऑल वाई, यहाँ पे डी वाई है तो बाजू में वाई, यहाँ पे ऑल ओनली एक्स, स्ट्रिक्टली ओनली एक्स, यहाँ पे फिर वाई का मिक्सिंग ना हो जाए। ठीक है ना, अब पी में जो भी आके बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट या फिर एक्स ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना,
बाकी सिंगल वाई तो आ ही रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन कर लें कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तुम्हें ये एक क्वेश्चन दिया होगा और तुम्हें बोला होगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो तुम्हें फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, इसको वापस तुम्हें जनरल इक्वेशन में जाना है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या थी, कि जो डिफरेंशिएट के बाद ये हाल हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये इसका हाल हो गया है। सही है ना। तो चलो अच्छा देखते हैं। तो अब हमारे पास तो 3 मेथड है यार इसको सॉल्व करने की। क्या? वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपको पहचान में आना चाहिए, क्या इजीली वेरिएबल इजीली सेपरेट हो सकते हैं क्या? चलो तुमने वाई को उधर भेज दिया, फिर तो डी एक्स उधर जाएगा। हमें क्या होना चाहिए, डॉट डी वाई की जगह यहाँ पे समथिंग वाई में होना चाहिए और डॉट डी एक्स की जगह समथिंग एक्स में होना चाहिए फंक्शन, है ना। तो तुम खुद ही सोचो, चलो उधर भेजा, ठीक है, लेकिन डॉट डी उधर पहले कैसे जाएगा, पहले तो वाई भेजना पड़ेगा तभी तो डी एक्स उधर जा पाएगा अपॉन, क्योंकि दो दो टर्म है ना, ऐसे थोड़ा ऊपर भेज सकते हो, ओवरऑल डॉट अपॉन डी एक्स होना चाहिए था ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, वाई को उधर भेजना पड़ेगा, फिर डी एक्स को भेजोगे तो वाई के बगल में डी एक्स जाकर चिपक जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पावर है ना सेम होनी ज़रूरी होती है, अगर पावर सेम है तो ही होमोजीनियस माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। और हमें ये दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यार डी वाई बाई डी एक्स आने के चांस तो लग ही रहे हैं साफ साफ, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन फॉर्मूला क्या मांग रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाँ यार यहाँ चांस लग सकता है ये वाला मेथड का। भाई डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है कि बाजू में कुछ ना रखो, तो बाजू में कुछ ना रखो भाई, हटा दो ना, ये तुम्हारा क्या जा रहा है, हटा दो तुम इसे डी वाई बाई डी एक्स से के साइड से, तो हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाई को उधर भेजेंगे हम लोग, तो चलो वाई को भेजो उधर। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो उधर सब क्या होना चाहिए, ऑल एक्स में होना चाहिए। लेकिन अभी वाई फिलहाल भेजना पड़ रहा है, क्यों भेजना पड़ रहा है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग हटा सकें, कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग हटा सकें, तभी तो समझ रहे हो ना, तभी तो फिर वाई को वापस यहाँ हम लेकर आएंगे। ऐसे कैसे हम कॉस स्क्वायर एक्स उधर नहीं भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस है, नहीं भेज सकते, दो टर्म है भाई। तो इस चीज़ को बेसिक मैथमेटिक्स का समझो। तो उसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रखेंगे और टेन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, करेक्ट है ना। अब माइनस वाई बाई, क्योंकि दो टर्म में से दोनों को डिवाइड होगा। अब ये अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या कह रहा है, वाई के बगल में वाई होना चाहिए, ये वाई इधर ले आओ, हमारा क्या जा रहा है, प्लस का वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। अब देखो वाई के बाजू में क्या आ गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो पी है ना, पी में कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। पी में कोई भी फंक्शन कांस्टेंट होने दो, एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ भी होने दो, पी के लिए, ये पी के लिए बस वाई है ना, वाई है ना, देखो डी वाई है ना, खत्म है। यहाँ पे ओनली एक्स में है ना, हाँ ओनली एक्स में है सर यहाँ पर, तो बस ठीक है, हो गया। यानी पी क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और देखो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हमेशा याद रखो, साइन कि वन अपॉन में है ना तो हमें दिक्कत होती है यार, वन अपॉन में नहीं हो तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए ना। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉजेक। तो चलो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, दूरियां बढ़ाते जाओ, दूरियां बढ़ाते जाओ, ऐसे बीच में ला टेन का कॉट, कॉस का सेक एंड साइन का कॉजेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस का होगा सेक, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, ठीक है ना। ये यहाँ हो जाएगा, चलो अभी देख लेते हैं। ये तो पी हो गया, तो यही पी को हम सिंप्लीफाई कर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ही वन अपॉन कॉस का सेक स्क्वायर एक्स डॉट टेन एक्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, है ना। वन अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स डॉट टेन एक्स कर सकते हैं इसको, ये क्यू है, ये तो पी हो गया, और ये साइड जो बचता है वो क्या होता है, क्यू होता है ना, क्यू, है ना, ये क्यू हो गया।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई सिंप्लीफिकेशन है तो वो कर सकते हैं, P इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और Q tan x सेक स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, तो चलो अब हम लोग ने क्या करना है, ये फॉर्मूले में पुट करने के लिए वी नीड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं ना, कोई दिक्कत है आपको, है ना, बाद में कंपोज मार देंगे, कंपोजिशन ही तो मारना है यार, और करना ही क्या है, ठीक है ना। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालने कंपोजिशन के लिए, इज इक्वल टू ई के ऊपर इंटीग्रेट करना है पी को, पी में कौन है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। और यही कहानी उल्टी हो सकती थी, कैसे, अगर यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई होता तो बाजू में क्या होना चाहिए, एक्स 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 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी सब जगह फिर डॉट डी वाई करते हैं हम लोग, सब जगह क्या करते हैं फिर डॉट डी वाई में करते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी डी एक्स ऊपर है, तो यहाँ पे जब भी फॉर्मूले में यहाँ पे डॉट डी एक्स नहीं करते, फिर डॉट डी वाई करते हैं, मतलब वाई वाला फंक्शन आता है ना, फिर इधर यहाँ पे क्यू में क्या आ जाता, ऑल वाई आ जाता, ऑल वाई का मतलब क्या, डॉट डी वाई, है ना, सीधी बात है। तो इस चीज़ को समझो। तो चलो इसको मारेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का, अब तुम्हें देखो यार फॉर्मूले चाहिए तुम्हें, है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है इंटीग्रेशन, है ना, तो अब ये इंटीग्रेशन साइन हटा दो, अब लिखना पड़ेगा tan एक्स। हाँ लेकिन लॉग के लिए, हर फॉर्मूला लॉग के लिए है तो लॉग लगा दो, लॉग के लिए फॉर्मूला है क्या इसका, सवाल तो वही है ना कि उसका फॉर्मूला भी तो होना चाहिए लॉग के लिए, तो लॉग लगा दो, ई कट जाता है, तो फिलहाल तो सेक स्क्वायर के लॉग से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब कंपोजिशन मार दें, क्या कंपोजिशन, वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, इंटीग्रेशन फैक्टर से, फिर होल इंटीग्रेशन करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर को, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर इंटीग्रेट करेंगे, बाद में प्लस सी लगा दो ना भाई, तो वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई tan एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेट, क्यू में कौन कौन बैठा है, सेक स्क्वायर एक्स डॉट tan एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ही करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, प्लस सी, सही है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तुमने क्या करना है, होल में मतलब जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब यार तुम्हें यहाँ पर देखो, अब इंटीग्रेशन की थोड़ी सी फिर अब ये चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, है ना, कि अब इसको कैसे ये करें यार, क्यों मालूम है, यहाँ पर तो दो वेरिएबल होते तो चलो आइलेट वाले के तरीके से कर सकते थे, है ना, आइलेट के तरीके से दो अगर वेरिएबल होते, दो एक्स होते, लेकिन यहाँ पे एक दो तीन तीन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, एक एक्स, ये एक एक्स, फिर ई के ऊपर tan एक्स है, तो तीन के लिए क्या करें, तीन के लिए फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें लगाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, tan एक्स को, क्योंकि यहाँ पे ई tan एक्स है तो tan एक्स को तुम्हें टी लेट करना पड़ेगा, फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और उधर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब सेक स्क्वायर, यहाँ पे डॉट डी एक्स भी तो है, हाँ देखो, tan एक्स को लेट कर लो टी, ओके, tan एक्स को कर लो टी, और सेक स्क्वायर और डॉट डी एक्स को लेट कर लेंगे डी टी, ये देखो ये और ये, तो ये एक तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो हमने tan एक्स को क्या लिया टी, और सेक स्क्वायर एक्स को डॉट डी एक्स को, डॉट डी एक्स को ले लिया डी टी, तो ये तो हो गया टी तुम्हारा tan एक्स, और सेक स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है ना, और साथ में ई tan एक्स भी तो ई टी हो गया, ई टी डॉट डी टी, है ना, डॉट डी, देखो सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स को डी टी, tan एक्स को टी, तो टी और डॉट डी टी यानी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, टी टी वेरिएबल आ रहे हैं ना अंदर, अंदर वेरिएबल क्या क्या आ रहे हैं, टी और टी तो आ रहे हैं, सही है ना, और डॉट डी टी भी है, तो डॉट डी टी यानी टी के टी होना चाहिए अंदर, तभी तो डॉट डी टी कर पाएंगे हम लोग उसके रिस्पेक्ट में। तो ये एक जब इस तरह दिख जाए जहाँ पर नहीं हो पा रहा है इंटीग्रेशन ईजी तरीके से, तो आप उसको लेट करो, बाद में वैल्यू को फिर से ओपन कर देना है जो भी तुमने लेट किया हुआ है। अब कुल मिला के अभी भी तुम्हें दो वेरिएबल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दो टी दिखाई दे रहे हैं ना, तो दो टी का मतलब क्या हुआ, आइलेट मेथड,
टी मतलब अलजबरा हो गया और ई हो गया एक्सपोनेंशियल। तो पहला और दूसरा यहाँ पे डिफाइन करो। आइलेट एक्सपोनेंशियल तो बाद ही में बिल्कुल, तो ये सेकंड में चला जाएगा, ये फर्स्ट में। तो ठीक है, ऑर्डर पहले सेट है। तो फर्स्ट को पहले आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है फर्स्ट को बाहर रखो, फिर सेकंड को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, फिर माइनस लगाएंगे, फिर बड़ा सा इंटीग्रेट लेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, हाँ फिर से हम बड़े से होल में, यानी इन दोनों का पहले आंसर निकालेंगे। ठीक है, डॉट, क्योंकि डॉट डी चल रहा है तो डॉट डी बड़ा बड़ा सा चल रहा है ना एक इंटीग्रेशन, तो पहले वाले को हमने वैसे ही रख दिया। पहला वाला क्या है, टी है, टी वाले को वैसे ही रख दिया। सेकेंड ई टी को हम इंटीग्रेट करेंगे, ई एक्स होता है, ई टी हो जाएगा, तो ये ई टी ही हो जाएगा। माइनस, अभी ये इंटीग्रेट नहीं करें, पहले अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला टी को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला वाला डिफ्रेंशिएट मांग रहा है ना, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 है कि नहीं, और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही रहेगा, ई टी का डिफ्रेंशिएशन ई टी। आगे कुछ ऐसा 2 तो है नहीं, 2 आगे आए या माइनस आगे आए, तो क्या होने वाला है, ई टी ही होने वाला है। लेकिन अभी एक और इंटीग्रेशन होल में बाकी रह गया ना, तो टी डॉट ई टी माइनस, अब ये तो 1 है, छोड़ दो, ई टी का तुम्हें ई टी ही होगा, तो माइनस ई टी। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पे क्या चल रहा था, वाई ई tan x चल रहा था। ठीक है ना, अब क्या करो मालूम, वाई ई tan x इज इक्वल टू टी की जगह क्या डालेंगे, जो वैल्यू में ये किया था ना, tan x, ओके, डॉट ई टी की जगह ई के ऊपर tan x, क्योंकि टी मतलब tan x था ना, टी क्या था, tan x था, ई के ऊपर tan, मतलब वैल्यू को ओपन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ई के ऊपर tan x, तो y इज इक्वल टू ई tan x, तो ई tan x कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो tan x माइनस 1 बचेगा, और नीचे में ई tan x नीचे ले आएंगे, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, ई tan x इधर आ जाएगा, कट जाएगा, प्लस सी लगा के चलना लास्ट में, ठीक है ना, तो प्लस सी कट जाएगा, तो tan x माइनस 1 आ जाएगा आपका। अब देखो प्लस सी है ना, यहाँ प्लस सी, तो जब हमने ई tan x डिवाइड में भेजा था, तो इसके नीचे भी तो डिवाइड में जाएगा, है ना, बीच में प्लस है ना, जब कोई चीज डिवाइड में भेजते हैं सारे टर्म के नीचे डिवाइड में जाता है, तो इसमें एक में ये हो गया और इधर ऐसे हो गया, तो हाँ, तो ये ई tan x ऊपर बचा, ऊपर लगा दे रहा है, ई माइनस का tan x, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें, उसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत है, बस आ जाएगा आंसर, यही आंसर है आपका। तो कुल मिला के आइलेट लगाया और बहुत सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में सीखी। और देखो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जैसे कि ऐसा कुछ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके कुछ ई के ऊपर आ रहा है, तो ये मालूम है एक फॉर्मूला है कि अगर नीचे की डिफ्रेंशिएशन ऊपर बैठी हुई है तो उसका फॉर्मूला क्या लग जाता है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 1 का 0, 2x, तो 2x ऊपर बैठा है, तो सीधा मार देना क्या, इस पूरे की जगह क्या मार देंगे, ई लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह। तो हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी लिख लो। क्या, अगर नीचे का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो होना क्या है, लॉग से ई कट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कई बार यूज होना है, इंटीग्रेशन बहुत बार यूज होता रहता है, बार बार यूज होता रहता है, तो चेक करना पड़ता है 1 मिनट के लिए, क्योंकि डिवाइड है यार, 2x है, इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना, फंसोगे, तो चेक कर लो कि लॉग वाला कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, और भी फॉर्मूलेज हैं लेकिन ये एक रहता है, मतलब मालूम पड़ जाता है ना, पता चल जाता है। अगर ऐसा होता 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की क्यूब, अब बताओ, ऊपर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन बैठा हुआ, न्यूमरेटर में 3 आगे, 1 तो 0 छोड़ दो, 3 आगे आएगा, और पावर 1 कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर हाँ बैठा हुआ है, तो सीधा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, दिस इक्वल टू लॉग नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये काफ़ी बार यूज होता रहता है। तो देखो अब यहाँ पर बोला गया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस। ओके, अब ये आपको देखो भाई इसमें लिखा तो नहीं है ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से करो, इसमें लिखा तो नहीं है ना, बोला नहीं किया किस मेथड से करो। तो आपको खुद समझना चाहिए वेरिएबल सेपरेट करेंगे, हमें वेरिएबल सेपरेशन डॉट वाई डॉट डी एक्स समथिंग चाहिए। तो चलो यहाँ पर तो यार माइनस करके ऐसे है डी एक्स, होल में डी एक्स तो है नहीं, अगर होल में डी एक्स होता तो हम लोग उसे वहाँ भेज देते। फिर यहाँ पे क्या आया था डॉट डी वाई, लेकिन माइनस वाई फिर भी फंसता है ना। भाई हमारा वेरिएबल सेपरेशन में क्या है कि जो भी वेरिएबल हो वॉट एवर इन होल लास्ट में डॉट डी वाई हो, इधर इन होल डॉट डी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्लियर पता चल रहा है नहीं हो पा रहा है, डॉट डी वाई डॉट डी एक्स नहीं दिखा पाओगे इसमें आप। तो ऐसे में तुमने क्या करना है, और पावर वाला देखोगे तो पावर भी तुम्हारी एक नहीं आ रही है, होमोजीनियस भी नहीं हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स एक बस ये देखना कि वाई अगर कुछ अकेला है कुछ सेपरेट प्लस माइनस में एक्स या वाई है, तो डी वाई यहाँ पे वाई या फिर डी एक्स ऊपर यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ एक्स में, तो वहाँ पर एक विजन रख लो कि यार ये जो वाला मेथड लग सकता है। तो वाई के बगल में वाई बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, अच्छा कॉज एक्स है, अब उधर साइड में ऑल एक्स है, उधर साइड में हाँ सर ऑल एक्स है। भाई समझो ना क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पे समथिंग वाई होना चाहिए, वाई के बाजू में कुछ भी रहने दो यार तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, बट अदर साइड क्या होने चाहिए ऑल एक्स होने चाहिए। अगर ऊपर वाई है तो बाजू में वाई, उधर साइड ऑल एक्स। तो यार ये तो पहले से सजाया था, इसमें क्या करना है, पहले से सजाया है ना। तो व्हाट इज पी हियर नाउ, व्हाट इज पी हियर, व्हाट इज पी हियर वाई। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई, वाई के बगल में जो कुछ होगा वो पी होता है, वाई थोड़ी ना होगा, वाई के बगल में जो है वॉट एवर दैट विल बी योर पी। तो वाई के बगल में तो मुझे लगता है -1 लग रहा है, वाई के बगल में कौन है माइनस, हाँ वन ही तो है एक तरीके से, माइनस थोड़ा दोगे। तो पी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्यू ऑल एक्स वाला क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू ई के ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है पी को, ई के ऊपर किसको इंटीग्रेट करना है पी को। अब पी क्या -1 है, तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसी को उल्टा जाओ इंटीग्रेशन के लिए कि 1 है तो 1 का एक्स, -1 है तो -x, यानी ई के ऊपर -x आ गया। तो टेंशन तो दूर हो गई यार, क्या कि यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। कंपोजिशन मार दो, कंपोजिशन मार दो फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला कह रहा है, वाई को मल्टीप्लाई करो किससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। अब व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई के ऊपर -x, और फिर इंटीग्रेट करो किसको क्यू, और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हो इंटीग्रेट कर दो, बाद में प्लस सी मारते रहे, मतलब मार कर देना। तो ठीक है, तो फॉर्मूले में यही कर देंगे हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेट करो किसको q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट कर दो। डॉट डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि उधर y y में था, उधर किस में था y y में था, तो यहाँ पे डॉट डी एक्स करेंगे फिर हम लोग, है ना। ये y y है ना भाई, q मतलब ऑल एक्स है तो डॉट डी एक्स ही तो करेंगे भाई। यहाँ y y आ गया तो यहाँ क्या बचा ऑल एक्स, जब ऑल एक्स बचा तो डॉट डी एक्स ही तो करेंगे हम लोग, डॉट डी वाई थोड़ा करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में तो करोगे। ठीक है, तो चलो कंपोज कर दो y इंटू ई के पावर -x इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह ई की जगह क्यू की जगह ई की पावर -x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तुम्हारा ई की पावर -x था, और ये तुम्हारा था क्यू था, कॉज एक्स क्या था क्यू था, अदर साइड क्यू था ना, तो डॉट डी एक्स। तो यार यहाँ पे क्या 2x तुम्हें दिख रहे हैं, हाँ सर यहाँ तो 2x है, यहाँ तो सर आइलेट ही लग पाएगा, क्या लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x, यहाँ 2x मल्टीप्लाई आइलेट। तो आइलेट क्या कह रहा है, ऑर्डर बता रहा है तुम्हें, तो ई क्या है एक्सपोनेंशियल टी ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री को 1 लेना पड़ेगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकेंड लेना पड़ेगा, बाद में आ रहे हैं ना ये सेकेंड। तो बस इसको इसी में चेंज कर देना, कॉज एक्स पहले बाजू में इधर लिख देना और ई के पावर -x इधर लिख देना, तो कंफ्यूजन बचने के लिए। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला आइलेट के लिए क्या कहता है, आइलेट के लिए कहता है फॉर्मूला कि पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो, है ना, फर्स्ट को वैसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, फिर माइनस लगाएंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई
दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो डॉट dx, यही तो कहता है आइलेट। और प्लस सी चल रहा है तो चलाएंगे। तो यहाँ पे पहला कौन प्ले कर रहा है रोल? कॉस, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री पहले, तो कॉस पहला है और ई माइनस एक्स क्या है? दूसरा है। तो कॉस एक्स वैसे ही रख दिया डॉट, और ई की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस इधर आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। ई एक्स तो नहीं लगे, ई एक्स रख दें, ई को माइनस एक्स है तो माइनस आगे आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे ना, तो इधर माइनस ऐसे ले लिया हमने, और ई के ऊपर माइनस एक्स, ई के ऊपर एक्स मत रख देना, सोचो माइनस यहाँ ले लिया। ई के ऊपर सेम टू सेम रखना है, बाकी जो भी लगा रहेगा इसके साथ में वो आगे रख देना है। ऐसे मत कर देना ई के ऊपर तुम लोग माइनस तो यहाँ रख दिया, नहीं, ई के ऊपर पूरा पूरा वैसे रखना पड़ेगा। फिर माइनस, ये तो हम लोग करते हुए चले थे। माइनस पहले वाले क्या करना है हमने? डिफरेंशिएट। तो पहला कौन था? कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, मल्टीप्लाई में दूसरे वाले क्या करना है हमने? इंटीग्रेट। तो दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस का ई के पावर माइनस एक्स, है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर है ना, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स। और डॉट डी एक्स चल रहा है अभी, क्यों सर डॉट डी एक्स चल? इंटीग्रेट तो कर दिया भाई, इंटीग्रेट डॉट डी एक्स, ये वाला बड़े वाले के लिए डॉट डी एक्स था, ठीक है ना, छोटा वाला तो हमने शॉर्ट में दिखा दिया था। प्लस सी चल रहा है। अच्छा सर, अच्छा सर वापस क्या आ गया? फिर से 2x आ गए, तो फिर से सर आइलेट लग जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं? फिर से 2x आ गए। आइलेट का खेल बहुत है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और यह आएगा 3 नंबर में। तो कुल मिला के तुम्हें फिर से आइलेट लग गया। ओपन करो, फिर से क्या लग जाएगा? आइलेट। समझ गए ना क्यों? ये वाला वैसे ही सजा के रखो भाई, इसको साइड में सजा के रखो, माइनस। अब इसको तुम्हें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा आइलेट तरीके से, ठीक है? चलो आइलेट लगाओ। अब बताओ ये क्या? आइलेट में टी ट्रिग्नोमेट्री और ये एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्री पहला, ये सेकेंड। तो पहले सेकेंड में क्या होगा बताओ? आइलेट मेथड में वही है सेम कहानी, पहले वाले को वैसे ही रखो, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, माइनस पूरे में पहले वाले को क्या करो? डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो डॉट डी एक्स। सही है? तो पहले वाले को क्या करेंगे हम लोग? ऐसे रख देंगे, साइन एक्स वैसे रख दिया, और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन माइनस में ई के ऊपर माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, फिर माइनस पहले वाले को क्या करना? डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, तो ये वापस माइनस में आ जाएगा, माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ई के ऊपर माइनस एक्स लगा देंगे डॉट डी एक्स। अभी इसको होल में हम लोग करेंगे। तो सर ये तो कहानी चलती चली जा रही है सर, आप क्या बोलोगे? ये कहानी तो चलती चली जा रही है, चलती नहीं चली जा रही है। देखो वापस आ गया ना, कॉस एक्स मल्टीप्लाई ई के ऊपर माइनस एक्स, 2x फिर आ गए। तो इस बार देखो कहीं ना कहीं पीछे वैल्यू दी जरूर होगी। तो इस बार देखो यहाँ पर ये जो पूरा है इसकी वैल्यू क्या दी है? देखो ये फर्स्ट वाला था, ये दी थी, कहाँ गया वो? कहाँ से कर रहे थे हम लोग? कहाँ पर पहुंच गए थे हम लोग? माइनस साइन एक्स आई दिया हुआ है, आई, इसमें आई थोड़ा देता है। ये वाला माइनस बाहर निकाल लो, माइनस का साइन एक्स ई की ओर माइनस एक्स, ये बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अंदर बचेगा कॉस एक्स की ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा देखो कॉस एक्स ई की ओर माइनस एक्स देखा देखा लग रहा है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने करना स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट से स्टार्ट किया था तब यही तो था, कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और इसको हमने क्या लेट कर लिया था? एक आई के जैसे अलग से फंक्शन लेट कर लिया था। ये पूरे पार्ट के क्या लेट कर लिया था? आई कर लिया था, दिस इज योर समथिंग आई। ओके, तो बस इसकी जगह यहाँ पे रखेंगे माइनस साइन, यानी माइनस में प्लस साइन हो जाएगा। जब इसके बाजू में रख लेना पूरा, ये इसके बाजू में रख रहे हैं पूरा ये,
है ना। माइनस यहाँ पे होल्ड किया था, फिर इसके बाजू में रख देंगे साइन एक्स ई के ऊपर माइनस एक्स। अब इसकी जगह इसको जब पहली बार किया था इसको हमने लेट कर लिया था आई, जब फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो इसके जस्ट प्लस आई लिख देना, प्लस का आई लिख देना, ठीक है ना। प्लस का आई हो रहा है कि माइनस का आई हो रहा है चेक कर लेना, साइन, ठीक है। तो ठीक है, बाहर माइनस कॉमन निकाला तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ई के बाद माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया, बाहर माइनस में था, साइन चेक कर लो जरा यहाँ पर, ये माइनस में था ना, माइनस में प्लस हो गया, तो प्लस का कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस चल रहा था, कॉस एक्स को, अच्छा यहाँ डिफ्रेंशिएट तो नहीं, ये अच्छा ये वाला डिफ्रेंशिएट अभी किया नहीं था ना, पहले वाले को माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस चेक कर लेना कि ओवरऑल यहाँ पे माइनस में चल रहा था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस, तो ये क्या है, एक तरह से आई है तुम्हारा, जो सबसे पहले से स्टार्टिंग में किया था इसको हमने आई लेट कर लिया था, तो ये वापस उसी में हम लोग पहुँच गया आई के पास। तो ये माइनस आई हो गया और ये माइनस साइन माइनस आई, और यहाँ पे कॉस एक्स भी है, ठीक है ना। तो कॉस एक्स भी है तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बाहर ई माइनस एक्स बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, और ये वाला माइनस आई हो गया, अब माइनस दिख रहा माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस का आई, और ये आई इज इक्वल टू हमने लेट किया हुआ, तो आई को बाहर ले लेंगे, 2i हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। थोड़ा आईलेट की प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है तुम्हारी, ठीक है। 2i इज इक्वल टू आई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन में था हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, इसका आंसर क्या आ गया, एक तरह से साइन 2i साइन एक्स माइनस एक्स, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2i इज इक्वल समथिंग आया ना, तो 2 इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू रख देंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स चल रहा था, ये 2 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बाहर ई के पावर माइनस एक्स चल रहा है, ई को माइनस एक्स चल रहा है, ठीक है, और डिवाइड बाई टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, ओके। चाहो तो ये भी रिड्यूस कर सकते हो, ये नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ओके। बस ये ध्यान रखना प्लस सी है प्लस सी है प्लस सी है, तो जब ये ई के ऊपर माइनस एक्स लाओगे नीचे, ठीक है, ये वाला नीचे आएगा, ये कटेगा, साथ में ये इधर भी तो नीचे आएगा, दोनों में आएगा नीचे, अपॉन में दोनों में आएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स ऊपर भेज दो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो कुल मिला के यार आईलेट की कहानी है यहाँ पर। आईलेट को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है तुम्हारी आईलेट मेथड की, तो इसमें बहुत बार लगने वाला होता है आईलेट। तो देखो यहाँ पे एक तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। अब पहले देख लो यार वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल है क्या, इसे चेक कर लो ना। वेरिएबल सेपरेशन मतलब डॉट डी वाई होना चाहिए, ऑल वाई होना चाहिए, यहाँ डॉट डी एक्स होना चाहिए, ऑल एक्स वाले टर्म होने चाहिए, यही तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, यही तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, ठीक है। लेकिन यार अगर हम यहाँ पे देखो यहाँ पर है ना, ये लेंगे डी एक्स लेंगे तो ये पूरे के लिए हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो पूरे के लिए हो जाएगा। अब पूरे के लिए हो गया तो यहाँ पर एक्स है, ओके, यहाँ पे खुश थे, लेकिन यहाँ पे वाई भी है, यहाँ पर वाई भी है, यहाँ वाई नहीं होना चाहिए। या अगर तुम यहाँ पे लेकर आओगे वाई को, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लाना पड़ेगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स होगा, ठीक है। तो फिर एक्स को वहाँ कैसे भेजोगे वापस, तो ये दिक्कतें हैं। कुल मिला के ये कि ये वेरिएबल सेपरेशन होना मुश्किल है। अगर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना भाई, तो सबसे पहले दिमाग वहाँ पे लगा दे, अलग से बिल्कुल दिख रहा है, अलग से एक वाई जैसा दिख रहा है, अलग से वाई जैसा दिख रहा है। तो इसमें देखो वेरिएबल, इसमें जो लीनियर डिफरेंशियल में फॉर्मूला क्या है, ये देखो अलग से वाई दिख रहा है, हाँ यार अलग से वाई दिख रहा है, इजी लग रहा है। डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इस मेथड से हो जाएगा, इस मेथड से
हो जाएगा, सही है ना। तो चलो ठीक है, हमने क्या करते हैं फॉर्मेट में लेकर आए, क्योंकि y है ना इधर dy, तो यहाँ पे y होना ज़रूरी है। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यार कितना आसान से नहीं हो गया है, देखो यहाँ y बच गया, अब बाजू में क्या है माइनस का 1/x, दैट इज योर p, है ना। यही तो p का रोल प्ले करेगा, y के पास जो भी बैठा है वो p हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये वाला हो गया q, तो p क्या हो गया, p हो गया माइनस का 1/x, ठीक है, माइनस के 1/x, और q हो गया तुम्हारा ऑल x, देखो यहाँ पे ऑल x है, ओनली ऑल x है, मतलब x का फंक्शन है सब, ये हो गया q। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx और प्लस c। ये कहता है, तो मैं फॉर्मूला ये मांग रहा था, लेकिन फॉर्मूले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मांग रहा है, क्यों तो मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कैसे निकालोगे, ई को ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है तुम्हें, किसको, पी को, ठीक है। देखो अब ये डी वाई में था तो सब कुछ डी एक्स में लेंगे, जितने भी इंटीग्रेशन है यहाँ पर भी डॉट डी एक्स में, क्योंकि हम लोग डी वाई बाई मतलब ऊपर वाई से ऑलरेडी वाई से है, तो यहाँ पे डॉट डी एक्स करके लेंगे, तो यहाँ पे डॉट डी एक्स, क्योंकि भाई ठीक है। तो पी ये हो गया। अब देखो इज इक्वल टू ई के ऊपर इंटीग्रेशन हमें करना है क्या है, बाय द वे माइनस का 1/x करना है, x करना है। अब यहाँ साइड में आ जाओ, अगर इंटीग्रेशन तुम्हें चाहिए तो -1/x का, यानी कि 1 माइनस हटा दो साइड में, 1 समथिंग 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग x होगा, तो लॉग, लेकिन मॉड में रख दो x, है ना, चलो ऐसे लिख दो लॉग x, है ना, लॉग x हो रहा है, माइनस साइड में माइनस, ठीक है, लॉग x होगा, है ना, क्योंकि लॉग x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, तो इसी का उल्टा, ये बेसिक वाले अपोजिट लग जाते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। तो ये हो जाएगा ई के ऊपर माइनस का लॉग एक्स, हाँ ठीक है। होता क्या है मालूम है, होता ये है कि लॉग और ई आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, है ना। माइनस का एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा 1/x, ठीक है, बता रहे हैं, रुको अब देखो जरा फिर से बता रहे हैं, ई के ऊपर माइनस लॉग एक्स। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, माइनस लॉग एक्स का मतलब क्या, ये नहीं होता है लॉग, भाई माइनस का मतलब यहाँ समझो 1 है ना, यहाँ पे समझो क्या है 1 मल्टीप्लाई में, वो तो है ना, वो तो लगा सकते हो ना। तो लॉग का एक फीचर था ना कि पावर आगे हो तो इधर आ जाएगी, इधर है तो उधर चली जाएगी, तो -1 ऐसे चली जाएगी। ये क्या किया है सर? अरे देखो अगर लॉग एक्स स्क्वायर होता है तो ये लॉग हम लोग यूज ही क्यों करते हैं, जो भी पावर उसको आगे बैठा दें, तो ये आगे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसी को उल्टा करो, अगर -2 लॉग एक्स होता तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग एक्स ऊपर -2 भेजते, ये -2 उठा के कहाँ भेज देते, ऊपर भेज देते। अरे उसी का अपोजिट हम लोग लॉगरिथमिक यूज ही क्यों कर रहे थे, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल को आगे लाने के लिए यूज कर रहे थे, लॉगरिथमिक लॉग लगा रहे थे। तो अगर ये आगे आ रही है, इधर आ रही, तो इधर भी तो जा सकती है, ठीक है ना। तो अगर समझो 2 लॉग एक्स है, तो 2 लॉग एक्स का मतलब क्या हुआ, लॉग, अब 2 के कहाँ भेज दें, एक्स तो ऊपर, सही है ना, उसी का अपोजिट पक्ष समझ लो ना। तो यहाँ पे समझो कि माइनस का मतलब -1 है, ऐसे सोच लो, क्या है ये -1 इंटू लॉग एक्स है, वो तो एक कॉमन बात है। तो अब ये भाई ये ऐसे नहीं काट पाओगे तुम जब तक माइनस नहीं हटेगी यहाँ से, तो माइनस यहाँ से हटा, मतलब -1 हम कहाँ लगा देंगे, लॉग एक्स ऐसे भेज देंगे ऊपर, लॉग एक्स -1 का मतलब क्या हुआ, ये -1 यहाँ आ जाएगी, ठीक है, लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। यही तो लॉगरिथमिक पढ़ा ही था डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन में हम लोग ने, ये लॉग लगा ही क्यों रहे हम लोग, तो वही हमने उसका उल्टा कर दिया, -1 वापस भेज दिया। तो क्या हो गया, अब जी से लॉग कर गई, तो इसके ऊपर -1 का मतलब ही क्या, 1/x पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, समझ में आ गया बात। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब कंपोज मार दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू में कौन है, log x बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x,
सही है ना। तो y प्लस सी भी तो लगाएगा। डॉट डी एक्स प्लस सी 1/x इज इक्वल टू, पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लें, x इंटू एक्स 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर डॉट लॉग एक्स है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 2x आ गए, आइलेट लग जाएगा अब। तो आइलेट में आई एल पहले लॉगरिथम आ गया, बाद में अलजबरा बाद में। अलजबरा मतलब ये जो नॉर्मल पॉलिनोमियल होते हैं अलजबरा होते हैं, अलजबरा बाद में है, आइलेट पहले। तो इसको हम मान लेंगे पहला वाला, चाहो तो इसे घुमा के भी लिख लो अगर तुम लोग को वैसे कन्फ्यूजन हो रही है। लॉग एक्स यहाँ रख दो, 1/x स्क्वायर यहाँ लिख दो, लॉगरिथमिक, ये पहला हो गया। और दूसरा कौन सा है, अलजबरा है। ठीक है, पहला और दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो पहले वाले को वैसे ही रखा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है ना, नहीं पहले दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, 1/x को इंटीग्रेट करना है। log x होगा माइनस, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होगा x - 1 अपॉन -1, और ये क्या हो जाएगा डॉट dx। अभी मेन इंटीग्रेशन करना बाकी है, जब मेन इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का क्या हो जाएगा, अब वो नॉर्मल लगा दो पावर जो लगाना है, क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रेशन दोबारा जब करेंगे 2x फिर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पे 2x दोबारा दिखाई दे रहे हैं। अब 2x दोबारा दिखाई देंगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ ये बताइए, लेकिन यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो, 1/x इंटू एक्स की पावर -1 की मतलब 1/x ही लिख दो ना, ठीक है ना, 1/x, क्योंकि x की पावर -1 है, x पावर माइनस मतलब 1/1 मतलब 1/x स्क्वायर हो गया। अब 1/x स्क्वायर को तुम क्या करोगे, ओवरऑल इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो x की पावर -2 हो जाएगी, x -2 होगी तो एक पावर क्या की जाती है, प्लस की जाती है, और फिर वो नीचे रखा जाता है, तो -2 -1 नीचे रखा जाएगा, तो x -1 और नीचे -1 आ जाएगा। ये देखो x -1 नीचे -1 आ गया, आई बात समझ में। देखो यहां तक तो ओके हो गया था ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी, ठीक है ना। इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, y 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग x को तुम साइड में रख लो, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलो 1/x स्क्वायर है ये, इतना तो कर सकते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो डॉट dx, अब ये हो गया फर्स्ट आइलेट के हिसाब से, और ये हो गया सेकेंड, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब तो दोबारा फिर से समझ लो भाई। तो y/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग x 1/x स्क्वायर डॉट dx। ये देखो ये हमने लिख लिया, जो अपॉन x था उसको हमने यहाँ दे दिया, 1/x स्क्वायर कर दिया, ये सही है यहाँ तक के, ठीक है। y इंटू 1/x मतलब y/x है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला हो गया फर्स्ट और ये वाला हो गया सेकेंड, तो इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले को वैसे ही रख देंगे, लॉग x को वैसे ही रख दिया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे डॉट dx, ठीक है ना। लॉग x, अब देखो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो देखो कैसे आएगा, देखो ऐसे नहीं, 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, x स्क्वायर है, 1/x नहीं है, x को ऊपर भेज दिया, सिंप्लीफाई करो, x की पावर क्या हो गई -2 हो गई। अब x की पावर -2 को तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते हैं, पावर क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं, और वही नीचे लिख देते हैं, -2 + 1 वही नीचे लिख देंगे, प्लस करेंगे ना, डिफरेंशिएशन माइनस की जाती है, तो -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया, नीचे -1 आ गया, समझ गए, ठीक है ना। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आएगा, तो कैसे किया, x स्क्वायर को पहले ऊपर भेजा, पावर -2 हो गई, फिर समझो कि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है -2 को, तो -2 में एक पावर प्लस करते हैं, वही पूरी पावर नीचे ला के रख देते हैं, इधर ध्यान दो, तो डॉट ये हो गया x की पावर -1, और नीचे जो -1 है इसको माइनस यहाँ दे दो, है ना, ये ओवरऑल माइनस, इसको माइनस में था ना ये नीचे, माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट, लॉग इसका डिफरेंशिएशन 1/x डॉट, दूसरे वाले को क्या करना है, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट यही आएगा ना, दूसरे वाले का इंटीग्रेट मतलब यही है
माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस हो यहाँ प्लस कर दो बाहर कि माइनस बाहर भेज दो। हाँ और लॉग इसका किसका पहला वाला कहाँ ये है ना, लॉग इसका डिफरेंशिएशन हो और गया इंटीग्रेशन, बराबर। नहीं इसका इंटीग्रेशन हाँ, सेकंड ये है, हाँ सेकंड इंटीग्रेशन वही आ जाएगा ये माइनस एक्स माइनस वन, और ये जो माइनस हम बाहर भेज चुके हैं, ठीक है ना, ये माइनस जो वन था इसे बाहर भेज चुके हैं। तो एक बार चेक कर लो पहले वाले को, ठीक है समझ गया ना, क्लियर है ना बिल्कुल। डॉट डी एक्स लगा दें प्लस सी लगा दें, ठीक है। चलो फिर से फॉलो करो, माइनस का लॉग एक्स डॉट एक्स की पावर माइनस वन। अब यहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू करना है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, समझो एक्स की पावर माइनस वन अपॉन एक्स है, ये क्या है एक्स पावर माइनस वन अपॉन एक्स है, इसको दो एक्स ना समझ लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद दो एक्स समझ में आता है, मल्टीप्लाई में है तो ये मत सुनो पूरी बात, लेट मी कंप्लीट। ये मत सुनना सर दो एक्स हैं तो चलो इसमें हाईलाइट लगा दें, भाई सिंप्लीफाई करो ना पहले, दोनों ही तुम्हारे किसमें अलजबरा में है, दोनों ही क्या है अलजबरा, सिंप्लीफाई होगा, ऐसे थोड़ा हाईलाइट लग जाएगा। अगर यहाँ पे साइन एक्स कुछ और होता, यहाँ पे वन अपॉन एक्स होता, यहाँ पे लॉग एक्स या कुछ दो फंक्शन ही अलग अलग होते, दो एक्स होते तब होता, तो एक्स की पावर वन है ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये भाई, अगर डिवाइड में सेम बेस होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो एक्स की पावर माइनस टू, एक्स की पावर माइनस टू को तुम्हें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा माइनस वन और नीचे माइनस टू माइनस वन, यही होता है ना, तो एक्स में माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, तो ये माइनस इधर भेज के प्लस कर देंगे वाला माइनस थ्री वाला, और यहाँ लगा देंगे लॉग नहीं एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री, लॉग तो लगेगा ही ना, 1 अपॉन एक्स। अरे वन अपॉन एक्स को सॉल्व कर लिया ना, सिंप्लीफाई किया तो वन अपॉन एक्स, और इसको ओह वन डिफरेंशिएट हो गया ना लॉग एक्स। देखो ऊपर था एक्स की पावर माइनस वन और नीचे क्या था अपॉन एक्स था, वन अपॉन एक्स मतलब अपॉन एक्स मतलब पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके माइनस जाएगा, ये पहले था, ये वाला वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, दो एक्स ना रख देना, एक्स एक ही रखना एक्सपोनेंशियल, एक्स की पावर माइनस टू हो गई, अब एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेट करने के माइनस की प्लस पावर क्या करते हैं प्लस करते हैं, यहाँ प्लस करना था एक्चुअली में, ठीक है, तो प्लस करेंगे और नीचे माइनस टू प्लस वन करेंगे, ठीक है, तो थ्री नहीं आएगा, और इसके बाद माइनस वन और माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन होगा, इसके बाद माइनस वन होगा, ठीक है, दो के से माइनस कर दीजिए, अब माइनस वन ये जो माइनस है पूरा यहाँ आके प्लस बना देंगे, क्योंकि ओवरऑल इसका नीचे माइनस वन था ना, इधर आके माइनस करो मल्टीप्लाई का प्लस हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, अब अपॉन एक्स है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, ठीक है, इधर आके एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे चल रहा था वाई अपॉन एक्स नहीं चल रहा था, वाई इंटू वन अपॉन एक्स था ना, तो ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एक को खत्म कर दो, तो यहाँ पे समझो यहाँ पर आ गया एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो गया प्लस वन जीरो, ये हट जाएगा, किसी पावर जीरो मतलब वन, ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर प्लस वन में है तो सेम बेस सेम पावर आपस में प्लस होंगी, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो मतलब वन होता है, तो किसी की पावर जीरो मतलब वन होता है, तो ये टर्म वन हो गया, और फाइनली आंसर आ गया तुम्हारा, अब प्लस सी हमारा चल रहा है, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगा सारे टर्म को होगा, इसको भी होगा, इसको भी एक्स मल्टीप्लाई होगा, इसको भी एक्स मल्टीप्लाई होगा, और इसको भी एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, देखो लॉग एक्स डॉट एक्स माइनस वन, एक मिनट, को भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स की पावर माइनस वन को भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी को भी मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस एक टर्म ये अलग था, फिर एक टर्म ये अलग था, ठीक है, ये वाला माइनस प्लस माइनस हो गया तो इसको माइनस ही रहने दो, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर माइनस नीचे वन आ रहा था ना, नीचे माइनस वन आ रहा था, तो ये माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस अलग रहने दो, ठीक है ना, अब देख लो तो ये हो जाएगा जीरो मतलब वन हो जाएगा, और ये वाला एक्स को खत्म कर देगा ये, तो यहाँ बचेगा सिर्फ लॉग एक्स है ना, एक्स की पावर माइनस वन है ना ये इंटू एक्स, तो ये जीरो हो जाएगी पावर, यानी एक्स की पावर जीरो मतलब वन, तो ये क्या अब प्लस सी एक्स, ये आंसर आएगा, ठीक है, प्लस माइनस चेक कर लें, ये वाला माइनस में था तो चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, और ये तुम्हें दिया हुआ है पूरी वैल्यू, ओके, अब बाद में देखो यहाँ पे साइड में एक और कुछ लिखा हुआ है, यानी कुछ वैल्यू दी गई है, यानी y की वैल्यू कुछ दी गई है और यहाँ पे x की कुछ वैल्यू दी गई है, ये y और x की वैल्यू क्यों दी होती है, ये c जो हम लोग लगाते हैं ना प्लस c, ये उसको फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है, चलो अच्छा ठीक है,
सवाल ये सर, वो तो ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व कर लेंगे, हमें तीनों मेथड पता है। अब ये कौन से मेथड से होगा? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है क्या? अब वेरिएबल सेपरेबल के लिए डॉट वाई समथिंग इन वाई होना चाहिए, डॉट एक्स समथिंग इन एक्स होना चाहिए। अगर वहां पे तो अब देखो ये आ गया, देखो तो अब ये यार ठीक है, तो ये दो वैल्यू दी है, क्या दो वैल्यू दी गई? y इज इक्वल टू 2 दी गई, x इज इक्वल टू π/2। ये दो वैल्यू क्यों दी जाती है? ये दो वैल्यू दी जाती है फॉर टू फाइंड सी को फाइंड करने में। ठीक है यार, वो तो कर लेंगे। सवाल ये कि सर ये कौन से मेथड से करें? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है क्या? वेरिएबल सेपरेबल के लिए डॉट एक्स की तरफ से ऑल एक्स हो और डॉट डी एक्स हो, तो यहाँ पे डी एक्स तो ऐसे भेज नहीं पाओगे, पहले इसको माइनस को उधर जाके प्लस में भेजना पड़ेगा। बस फॉर्मूला हाँ, इसको भेजना पड़ेगा, माइनस प्लस उधर होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब उसको डॉट डी एक्स भेजोगे तो वाई वाला भी उधर पहुंच गया। तो वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको तुम वहां पे आके प्लस में भेजोगे, फिर डॉट डी एक्स डिवाइड में बचेगा, उधर जाकर डॉट डी एक्स होगा। अब ये वाई वाला उधर भेजे दे रहे हो तुम, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, अगर कोई एक वाई ऐसा दिख जाए और डी वाई बाई डी एक्स दिख जाए, या फिर डी एक्स बाई डी वाई दिख जाए और एक्स एक दिख जाए, तो इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हमें यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पर देखो y दिख रहा है, y दिख रहा है और डी वाई बाई डी एक्स भी दिख रहा है। तो हमारा देखो हमारे पास फॉर्मूले अच्छे से होने चाहिए थे। डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में है तो प्लस पी डॉट वाई, यही फ्रेम है ना, और क्यू ये क्या है? ये y है, तो ये वाला भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। और डी वाई डी है, डी वाई ऊपर है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ y होना चाहिए। और यहाँ पर सब बचे हुए x आने चाहिए। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, एक y भी है और डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये है ना थोड़ा बहुत सॉल्व। भाई x को हटा के उधर भेजना है, इसको हटाने क्यों है भाई? हमने कब बोला कि y के पास x नहीं रह सकता है? ये तो मैंने बोला है मेरी, y के पास में जो p है वो कुछ भी हो, x भी चल जाएगा, कांस्टेंट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x होना जरूरी है, यहाँ पर ऑल x होना जरूरी है। तो बस, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो -3 cot x ऐसे ले लें और y ऐसे रख दे, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? multiply हमने सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज किया। cot x तो वैसे ही हमने सेम, ये x इधर उधर, हाँ सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ऐसे है tan 3x और डॉट x है, ये tan के बाद जो 3x है ना, ये तुम छू नहीं सकते कि 3 को इधर, ये नहीं कर सकते। अगर ऐसे हो, ऐसे 3 एक्स्ट्रा अलग, तो ये 3 और x ये आजू बाजू हो जाएगा। ये तो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 3x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा को। ये तुम नहीं छेड़ सकते हो कि 3 को इधर ले लो और tan x कर दो, 3 को इधर ले लो और tan, ये नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3x tan, ठीक है ना, समझ गया ना ये चीज? जैसे कि tan, जैसे कि 4x है, डॉट 4 है, ये 4 को इधर ले आओ, हाँ ये 4x मत छू लेना, ठीक है, वो तो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह ये 3 और ये cot x हमने बाजू में रख दिया, 3 और ये cot x, और y को इधर साइड में ले लिया, है ना। cot x की जो अपनी थी वैल्यू, cot x एक बारी में रखा है cot x को, ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू sin 2x। तो इसमें ये घबराना नहीं कि x चलो उधर ही भेजे जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं भेजने की, उधर भेजना तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है कि अब भेजोगे कैसे भेजोगे, वो डिवाइड थोड़ी ना हो रहा है, भेज दोगे। अब ये वाला माइनस में पूरा टर्म है ना, तो पूरा उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस, तो y उधर चला जाएगा, फिर तो ऐसे घूमते रह जाओगे तुम। तो ये चिपक गया है y के साथ, तो चिपक गया, अब ये कुछ नहीं कर सकते। और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये देख लो कि क्या यहाँ पे सारे x हैं? हाँ है। क्या यहाँ पर समथिंग डी वाई बाई डी एक्स के प्लस या माइनस में y है? हाँ है, बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बताओ हमारा p क्या है? p क्या है? 3 cot x, 3 cot x, हाँ ये ठीक है, माइनस का 3, भाई ऐसे मत करो, माइनस का 3 cot x, माइनस का 3 cot x, ठीक है ना। और q हमारा क्या है? sin x, sin 2x, ये हमारा q है, सही है ना। अब हमारे फॉर्मूले के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें पूरा वो जो मेरा मेन फॉर्मूला है वहां के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हम क्या करेंगे? e के ऊपर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, किसको? p को करेंगे। अब p में क्या है? माइनस का 3 cot x है, p में यही है ना। तो -3 cot x को हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करने वाले हैं। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन सेम टू सेम होता है, मतलब e का जो भी है इंटीग्रेशन वही का वही रहेगा, लेकिन ये 3 cot x को तो डील करना पड़ेगा ना। तो ये माइनस क्या हो जाता है? आगे आ जाएगा -3, हाँ माइनस है ना। और e cot x tan x,
अब इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कॉट एक्स का। तो क्या होगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, देखो ये कॉट एक्स का होगा इंटीग्रेशन लॉग 3 को साइड में रख दिया, तो कॉट एक्स का क्या होगा लॉग मॉड में साइन एक्स, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ई के ऊपर सिर्फ इसको ई को थोड़ी ना करना है, ई को इंटीग्रेट नहीं करना है, ई के ऊपर सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है ना। कि ई को तो वैसे रख दो, ई को नहीं करना था, ई को नहीं करना था, ठीक है। तो ये -3 तो साइड में हो जाएगा, ओके। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स मॉड में, समझ गया ना। tan x का करेंगे। सुन लो फिर से, हमें इंटीग्रेशन किसको करना था, ई को करना था कि ई के ऊपर जो बैठा था उसको करना था, ऊपर ऊपर वाले करना था, ई को वही छोड़ दो ना, ई से हमें क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर अब इसको इंटीग्रेट करना, तो -3 कॉन्स्टेंट अलग रख देंगे और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा लॉग मॉड में साइन एक्स हो जाएगा। तो ठीक है, लॉग मॉड, ठीक है। चलो अच्छा, अब बताओ कि मैंने क्या कहा था कि ई लॉग को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन उसके लिए लॉग के पीछे जो वैल्यू है उसको पहले हटाओ है ना, ये नहीं चल पाएगा ना। तो ई लॉग जो साइन एक्स है, साइन एक्स के ऊपर -3 ऊपर जाके बैठ जाएगा, है ना। ये जो लॉग के पीछे जो नंबर होता है ऊपर पावर में बैठ जाता है, ये जाके पावर में बैठ जाएगा। अब ई लॉग कट जाएगा, ई लॉग कट गया, ठीक है ना। बचा क्या, साइन माइनस की पावर, साइन एक्स पावर -3, तो 1 ले लो। अब पावर क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। पावर अगर माइनस में होती है तो अपॉन में ले लेंगे, पावर किसको ले लेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, -3 का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। चलो अब फॉर्मूला मारेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला बोलो, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx। तो y इंटू 1 साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्यों क्या है, साइन 2x है, साइन 2x इंटू 1 साइन 3 एक्स की पावर 3 है डॉट dx, सही है ना। अब ये साइन है ना, अब इसको तुम आइलेट मतलब 2 वेरिएबल मत ले लेना, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्री है, इसको तुम्हें सॉल्व करना। क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड से करना है ये तो क्वेश्चन देख के फिलहाल तो हमें कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, कि कौन से उससे करेंगे, मेथड से करेंगे, ठीक है ना। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखो जब इस तरह y और प्लस x आ जाए, फिर मल्टीप्लाई में dx या dy आ जाए, मतलब y x है और मल्टीप्लाई में dy या dx है, तब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब सेपरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि dy y के साथ भी है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और dx के साथ में डॉट dy है, तो मुश्किल होता है। अच्छा हमें पता है कि ये तो देखो यहाँ पर तो यानी dy इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे तो dx बाई dy पॉसिबल है ना, यानी कि लीनियर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होना पॉसिबल है। या फिर dx को यहाँ भेजे, या फिर dx को यहाँ भेजे, तो dy बाई dx, या तो भाई 2 फॉर्म है हमारे, या तो dx बाई dy से हम लोग चलते हैं, अगर dx बाई dy है तो p के साथ में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और अगर dy बाई dx है तो p के साथ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक चैलेंज तुम्हारे लिए रहेगा कि dy अपॉन dx करेंगे, dx अपॉन dy करें। देखो डिवाइड में dx ले जाओगे ना, अब यहाँ पे डिवाइड बाई dx जब यहाँ करोगे तो फिर ये जो मल्टीप्लाई 2 टर्म के लिए हो रहा है, जो डिवाइड बाई dx किसके लिए होगा, इसके लिए भी होगा, और डिवाइड बाई dx क्योंकि 2 टर्म है ना यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई, तो ऐसे करके दोनों हो रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसे नहीं हो जाएगा, अननेसेसरी हम डिवाइड बाई dx और डिवाइड बाई dx करके लेकर आ रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि यहाँ पर एक ही टर्म है, तो ये काम करते dy को यहाँ लिया है ना, यहाँ तो सिंगल टर्म है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि dx को वहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा dy बाई dx, जो कि इसके लिए भी होगा और जो कि इसके लिए भी, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, दोनों मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर भी dy बाई dx, हाँ यहाँ पर भी dy बाई dx, यहाँ पर भी dy बाई dx, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, पैटर्न डिवाइड विद बिल्कुल अकेला हो, बीच में क्या हो ऐसे करके प्लस हो,
लेकिन यहाँ पर तो चुपका जा रहा है, वाई क्यूब के साथ चिपक जाएगा ना यहाँ के dy बाई डी एक्स, तो बेहतर dy यहाँ ले जाओ। तो y डॉट ई की पावर y डॉट डी एक्स बाई डी वाई है ना, यहाँ सिंगल टर्म है तो डिवाइड ईजी हो गया ये। y3 प्लस क्यों ऐसा लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल, क्योंकि एक सिंगल y या सिंगल कुछ x में भी है समथिंग, तो यहाँ पॉसिबल है। तो x ई की पावर y, चलो चाहिए हो गया। अब हमारा मेन मकसद क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को तरह करना है, इसके साथ में कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो ये वाला इन दोनों से आकर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब के साथ में भी वाई ई की पावर वाई आ जाएगा, और प्लस 2x ई की पावर वाई के साथ भी वाई ई की पावर वाई आ जाएगी, दोनों इधर आके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, राइट है ना, 1/1। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो, क्योंकि y से यहाँ पे एक पावर कटे y 2 बच जाएगा ऊपर, ये तो e की पावर पूरा कट गया। तो dx बाई डी वाई, अभी तक देखो हम लोग फॉर्म बनाने में कितना टाइम ले लिया है, उसके बाद इंटीग्रेशन ग्रेडिंग फैक्टर, बाद में पूरा फॉर्मूला पुट करना हो तो अलग रहेगा ही रहेगा। तो वाई स्क्वायर बाई ई की पावर वाई प्लस 2x बाई वाई, लीनियर डिफरेंशियल में x y तो कभी भी साथ में रह ही नहीं सकते, ये तो समझ के लो, ठीक है, कभी भी रह नहीं सकते। अच्छा ठीक है, अच्छा इस वाले को यहाँ लिया है, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। 2y into x माइनस 2x प्लस लेके ब्रैकेट में माइनस लेके, वो जरूरी नहीं है, वो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, माइनस है तो p माइनस का रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो यहाँ फर्स्ट क्या आ रहा है कि y अपॉन में जा रहा है ना, y अपॉन में जा रहा है, हमें अपॉन में थोड़ा y चाहिए। पहली बात तो हाँ dx by dy by dx, हाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई के बगल में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, y को टारगेट होना चाहिए, हमें dx बाई डी वाई है ना, तो यहाँ पर ds के बगल में समथिंग में x है, मतलब ओनली x, मतलब x है ना, बच्चा कुचा तो p हो गया ना, बच्चा कुचा क्या हो गया, ये p हो गया, दिस इज योर p एंड दिस इज योर ऑल y। अगर ऊपर x है तो बाजू में x होना चाहिए, इधर ऑल y होना चाहिए, यहाँ पे देखो ऑल y है, यहाँ पे ऑल y है, हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे p का रोल कौन प्ले करेगा, -2 बाई y, ये p का भाई x होना चाहिए, x जो भी है वो y भी हो चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, x होना जरूरी है। माइनस चलेगा, हाँ माइनस चले, माइनस यही तो हुआ ना, -2 बाई वाई, मतलब p की जगह -2 बाई वाई हो गया p की जगह, ओके। और क्यूब में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ई की पावर वाई, ये हो गया क्यूब, सही है, वेरी गुड। अब चाहो तो ई को ऊपर ले लेना, और क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डॉट ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, है ना, पावर वापस ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ये तो बैठ गया। फिर अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ई को हमें ई को ऊपर ई को इंटीग्रेट नहीं करना है, तो p को इंटीग्रेट करना है, तो p में कौन है, -2 बाई वाई है, तो -2 इंटू वाई की पावर -1 रखने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? No. नहीं ना, y तो ऊपर ले लो, -1 कर लो, इंटीग्रेशन में हमेशा यही करो, ठीक है ना, इजी बनता है, कांस्टेंट वाला रखेंगे, ठीक है। EF अब देखो हमें ई को इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें तो ऊपर को समथिंग को इंटीग्रेट करना है, -2 तो बाहर ले लो। यानी तरीके से करने में दिक्कत क्या हो रही है कि ये 1 -1 + 1 हो जाए y की पावर 0, है ना, और अपॉन -1 + 1 ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म चलेगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चलेगी, यानी इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, फिलहाल इसको y को ऊपर रख के नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि अपॉन में क्या आया जा रहा है, 0 आया जा रहा है, ऐसे करने में इंटीग्रेशन। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग, y को नीचे ही रहने देंगे, तो -2 तो बाहर ही निकाल लो, y को नीचे ही रहने देंगे, y को ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर लाने से नहीं हो पा रहा है, ऊपर लाने से इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पहले क्या था कि 1/y स्क्वायर था, स्क्वायर में बना जा रहा था, क्योंकि ऊपर आ रहा था -2 हो रही थी पावर, फिर -2 + 1, -2 नीचे +1 नीचे -1 आ रहा था, ऊपर माइनस में पावर आ रही थी, पर इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नॉर्मल लगा दो इंटीग्रेशन, 1 समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग समथिंग, मतलब log y, ठीक है ना, log y हो जाएगा, तो 2 log, और ये e को ऊपर है, अब e को ऊपर log तो कटेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 उधर पावर में बैठा देंगे y के, log है ना,
लॉग की जो आगे रहती वैल्यू वो पावर के ऊपर आगे बैठ जाती है, हाँ। पावर के ऊपर आगे -2 बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब ई लॉग कर जाएगा तो y -2 का मतलब 1/y² आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² आ गया, ठीक है, 1/y²। समझ में आ गया ये स्टेप्स, हाँ ठीक है, समझ है ना। 1/y का log y, लेकिन बाहर -2 था, तो अब e के ऊपर -2 log y कैसे सॉल्व करें। log e कटेगा क्या, अभी नहीं कटेगा, ये अभी रिड्यूस नहीं हो, -2 को हटाना पड़ेगा, तो -2 उधर जाके y के ऊपर पावर बन के बैठ जाएगी, पावर बन के बैठ जाएगी तो log e कट जाएगा, y बचेगा जस्ट y -2, तो y -2 मतलब 1/y², ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फॉर्मूले में पूरा सेट कर लें, बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखो y into इंटीग्रेटेड। सारी चीज़ें डॉट y में चल रही थी, क्योंकि dx/dy है, तो सारी चीज़ें किस में चल रही हैं, डॉट y में चल रही हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे y = नहीं होगा, अब सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यहाँ पे x = होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी dx/dy करने पर, = q इंटू if डॉट dy। अब की बार dy, भाई इधर x लिया है तो उधर y लेने पड़ेंगे ना, कॉमन सेंस। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² आया है, इंटीग्रेशन q कितना आया था, q आया था y² डॉट e के पावर -y, ठीक है ना, ये आया था q, यही तो q आया था जब y e के पावर y के ऊपर ले -y ले लिया था, डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/y² डॉट dy, ये तो गया ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, है ना। तो x डॉट y² = इंटीग्रेशन, अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं, यही तो बच रहा है, e के पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, e के पावर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, e के पावर -y, तो e के पावर -y का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएट माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर -y सेम रहेगा, e की पावर -y, ठीक है। हाँ। अब प्लस सी तो चल ही रहा है ना, प्लस सी तो चल ही रहा है, प्लस सी तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर देखो एक सी की वैल्यू भी पूछा है, x = 0 y = 1 पर। अब यहीं पर सी की वैल्यू निकाल लो, x कितना है, देखो x है तुम्हारा 0, y है 1, यहाँ पे पहले सी की वैल्यू निकाल लो, फिर से उसे सॉल्व करेंगे। तो x है 0, तो 0 × 1 0, 0/y² 0 हो जाएगा, छोड़ दो y की वैल्यू यहाँ पर क्या था, e की पावर माइनस e की पावर -y था ना, तो 0 = -e की पावर -y, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -e, c प्लस सी चल रहा है, प्लस सी चल रहा है, यानी c = -e उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +e -1, है ना, c की निकालना है ना हमें, प्लस c चल रहा है ना सब तरफ, तो ये हो गई c = e की पावर -1 आंसर आ गया, ये तो हो गई c की वैल्यू। वापस जहाँ से स्टेप से चालू करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन छोड़ दिया था ना, फिर से चालू करेंगे, क्योंकि अब की बार c की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो अब की बार इसमें c की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखो कहाँ पे छोड़ा था हम लोग ने, यहाँ पे छोड़ा था, x/y² = -e की पावर -y प्लस c, तो प्लस c की जगह प्लस का e की पावर -1, क्योंकि c की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है। अब क्या करना है, y² को इधर भेज देना है, क्योंकि x = समथिंग चाहिए आपकी बार, तो y² - e की पावर -y प्लस y² e की पावर -1, ठीक है, आ गया, कॉमन निकाल लिया बाद में y² को, सही है ना। तो इस तरीके से c की वैल्यू बीच में डालेंगे, उसके बाद वापस से स्टार्टअप मारेंगे और c की वैल्यू अब की बार रख देंगे, +c चल रहा था, अब की बार +c की वैल्यू रख देंगे।